कार्यक्रम हमारी आवाज श्रृंखला में ज्वलन मुद्दों पर घनघोर बहस के लिए माननीय अतिथियों की संगठित योजनाओं पर विचार विमर्श। आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान रिजवी टीवी 19 हमारी आवाज में आपका स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने डिसिप्लिनरी कमेटी तैयार की है जिसका फैसला आना अभी बाकी है। हमारे बीच में मौजूद हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य जिनको टीवी 19 ने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। प्रोफेसर RK शर्मा, सीनियर प्रोफेसर IIT दिल्ली। हमारे दूसरे मेहमान हैं रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट। और पैनल के साथ हैं मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिस्टर रोनाल्ड डिसूजा। आप सबका हमारी आवाज में स्वागत है। प्रोफेसर शर्मा, क्या कभी आपने विद्यार्थी जीवन में रैगिंग का सामना किया है? Yes, but not the way you think. By ragging I mean, since I'm a person of old times, for ragging always meant just teasing. जस्टिस वर्मा, रैगिंग के कानून भले ही समय समय पर बनते और बिगड़ते रहे, लेकिन फिर भी रैगिंग का इशू आज एक नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए, सुनिए, एंटी रैगिंग कोलिशन के अनुसार रैगिंग कंप्लेंट्स में 60% लोगों के साथ फिजिकल रैगिंग हुई और 20% लोगों के साथ सेक्सुअल रैगिंग। डिसूजा साहब ने आंकड़ों की मदद से कुछ हद तक ये साबित किया है कि रैगिंग की वारदातों में कमी नहीं आई। ज़ीशान साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। रैगिंग की और भी बहुत वजह हैं। हमारे पास कई ऐसे मामले और रिपोर्ट आती है, लेकिन हमारा काम दिशा निर्देश का पालन करना है और प्रतिदिन हम ही अगर फैसला माफी चाहूंगा जस्टिस वर्मा साहब, क्या हम दिशा निर्देशों में फंसकर अपनी नैतिकता भूल जाएं, अपराध को बढ़ावा दें, उनसे हार मान लें? अब वार्तालाप जारी रहेगा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कानून की चाहे आप कितनी भी दुहाई दें, भले से नो टू रैगिंग, स्टॉप रैगिंग के स्लोगन हमारे सामने हो, मगर सच्चाई यह है कि मई और सितंबर 2007 में 52 केसेस रैगिंग के सामने आए। जी हां, 52 केसेस, जिसमें 3 सुसाइड केसेस थे और 3 अटेम्प्ट टू सुसाइड केसेस। शिक्षण संस्थान विद्यार्थी का दूसरा घर होता है, तो क्या किसी घर में किसी की अपनी टांग खींची जाती है? क्या उसे इतना सताया जाता है कि वह फांसी पर लटक जाए, जहर खा ले, ट्रेन के सामने कूद पड़े? आप अत्यंत भावुक हो रहे हैं डिसूजा जी। मैं भावुक नहीं हो रहा महोदय, मैं भावुक नहीं हो रहा। जहां हम आज समाज के प्रोफेशनल्स तैयार करने में लगे हुए हैं, वहीं उसी समाज में रैगिंग जैसा अभिशाप जायज है? तो आप सबका ये कहना है कि रैगिंग वक्त बेवक्त अपना सर उठाता है और एक नई जान निगल जाता है। Moreover, don't you think this complaint registration system within the institution should be made friendly and safe? कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो हिंदुस्तान के कुछ राज्यों एवं उप राज्यों में रैगिंग निषेध है। दर्द, परेशानी, कष्ट, तो ये सब तो प्रोफेसर साहब, ये सारी चीजें तो जीवन में चला करती हैं। अगर ये लॉज बन चुके हैं तो इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? देखिए जी, Look, it's not. I don't think there is that much of presence of ragging anymore. Things have changed in certain ways. अब रैगिंग का ये मतलब थोड़े है कि आप कहिए कि भाई नाचो। रैगिंग का ये मतलब नहीं है कि आप गंदे गाने जो हैं, वल्गर गाने का उस पर कहें डांस करो, उससे कहें मुर्गा बनो। जो भावुक होते हैं वो छात्र जो जूनियर आते हैं, वो कभी कभी अपनी भावुकता से ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि वो सुसाइड कर लिए, वो पढ़ाई छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पढ़ाई छोड़ दिया या आत्महत्या कर लिया तो जो सीनियर छात्र सही बात बताने के लिए उसका रैगिंग किए हैं वो दोषी हों, उनको दंड दिया जाए। बिल्कुल गलत है ये बात। मतलब कि कानून तब तक इंतजार करेगा जब तक कि किसी की मौत ना हो जाए।
वाह, आपने दुख, परेशानी और मानसिक तनाव को कितने आसान लफ्जों में बयान कर दिया। वाह भाई वाह, शाबाश। आप जानते भी हैं क्या है दर्द? जिस पर गुजरती है ना, सिर्फ वही जानता है कि इस दर्द का क्या मतलब होता है। मैंने झेला है ये दर्द। 5 महीने में अस्पताल में लड़ता रहा जिंदगी और मौत से, सिर्फ और सिर्फ रैगिंग की वजह से। समाज सेवक साहब देखिए, बात समझिए। उसमें पुलिस जब तक मामला शैक्षिक संस्थान में मामला संगीन ना हो, पुलिस प्रशासन इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता है। रैगिंग के जो केसेस फाइल में दबाकर रख दिए गए हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर उनका कन्विक्शन होना चाहिए। उन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। आखिर कब तक चलेगा ये सब? ऐसे अपराध करने वालों को तभी सबक मिलेगा। देखिए, इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक इलाज है, फांसी। आप आरोपियों को फांसी की सजा दें। Oh, this is impossible. How can you say like that? This is too harsh a treatment that you can offer for an offense like this. तो प्रोफेसर साहब, आप ही इसका हल बताएं। आप अत्यंत भावुक बार बार हो जा रहे समाज सेवक साहब। कानून जो है केवल फांसी नहीं दे देगा। आप क्या समझते हैं? जो शैक्षिक संस्थान बंद करवा दीजिए। मैंने कहा इससे, प्रोफेसर साहब मैं बात कर, इससे पूर्व भी मैं कह चुका हूँ समाज सेवी साहब कि अगर गांव देहात से छात्र आते हैं, उनको समझाने के लिए जो उनके सीनियर छात्र हैं, अगर उनको समझा रहे हैं और वो भावुक होके सुसाइड कर ले तो देखिए, बात यहाँ एक आदमी की मौत की नहीं हो रही है। कानून भावुकता का नाम नहीं है। We are in an educational complex. प्रोफेसर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात जो हो रही है वो सही है। No idea what an educational complex means. You can't, आप लड़िए इंटरनेशनल you can't think of killing. You can't think of murder. We are talking in an educational space. एजुकेशन सिस्टम किल हो रहा है इससे। किस तरह की बात? How can you say that? How can you say that? पढ़ाई करने आ रहा है, रैगिंग देने आ रहा है यहाँ पर। There are strategies you can work on. There are strategies, as I was talking about, there are hundreds of strategies. कानून भावना Murder is not the last thing we can think of. मेरी बात We can call ध्यान दीजिए, There are thousands of बात ways. कीजिए, जरा रुकिए। How can you come up like that? This is no way. How can you come up like that? There is no point. जरा शांत रहिए डिसूजा साहब, मेरी बात को जरा सा सुनिए। सब शांत रहेंगे, डिसूजा सब साहब, शांत जरा सा रहेंगे, मेरी पर बात मैं समझ शांत नहीं लीजिए। रहूंगा जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं शांत नहीं रहने वाला। बिल्कुल, कानून की आड़ लेकर आप उन आरोपियों को बचा नहीं सकते। ये खामोश नहीं रहेंगे और जनता भी खामोश नहीं है। इनके फेवर में लगातार एसएमएस हमको मिल रहे हैं। आपके बीच एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। मैं ज़ीशान रिजवी, हमारी आवाज टीवी 19 के लिए। आज बदलते हुए समाज में हमारी सोच का कारवां ऐसे दोराहे पर आकर ठहर गया है, जहां से एक राह जाती मफाद की जानिब जाती है और दूसरी इंसानियत की तरफ। दोनों राहों पर चलने वाले मुसाफिरों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो इस दोराहे में भी इंसानियत की तलाश में सुनसान और वीरान राह पर चलने का फैसला लेते हैं। ये शख्स जो ह्यूमन राइट्स, मानवता और मूल्यों की बात करता है, अपनी सोच के एतबार से दूसरों से बहुत अलग है। हो सकता है ये आपको अपनी मंजिल का तन्हा मुसाफिर मालूम हो सकता है बज़ाहिर इसके कदम से कदम और शाने से शाना मिलाकर चलने वाला कोई ना हो, मगर उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता इसके विचार, इसका अफ़कार और इसके नज़रियात सोचने, समझने और महसूस करने वालों के दिल की गहराइयों में उतर जाएंगे और ये तन्हा मुसाफिर एक कारवां में तब्दील हो जाएगा।